गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला डीटी। नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेड सोर्स के बारे में। क्या होता है बेड सोर? और किसी भी एग्जाम, नॉर्थ साइड का हो या सीएचओ का एग्जाम, बेड सोर के बारे में, उसकी स्टेजेस के बारे में एक आध क्वेश्चन तो पूछा जाता ही जाता है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना, बेड सोर। क्या होता है बेड सोर? बेड सोर अपन किसको बोलेंगे, है ना? बेड सोर क्या होता है? अगर कोई पेशेंट, अगर कोई क्लाइंट लंबे समय तक सेम पोजीशन में रहता है तो जो उसका बोनी प्रोमिनेंट है, जो उसका सरफेस एरिया है, उसके ऊपर क्या बढ़ता है? प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण उसके उस प्रेशर के कारण जो वहां की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इस्चेमिक टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसके कारण वहां पे क्या डेवलप होता है? एक वुंड डेवलप हो जाते हैं, घाव डेवलप हो जाते हैं या अल्सर बन जाते हैं, और उसी अल्सर को अपन क्या बोलते हैं? बेड सोर। तो अगर अपन बात करें शॉर्ट में बेड सोर क्या होता है, तो अपन किसको बोलेंगे? बेड सोर, क्लाइंट lying on same position for prolonged time, लंबे समय तक पेशेंट का या क्लाइंट का सेम पोजीशन में रहना, है ना? इस जब लंबे समय तक सेम पोजीशन में रहेगा तो क्या होगा? प्रेशर ऑन bony prominent बोनी प्रोमिनेंट जो होगा, उसका बोनी एरिया होगा, वहां पे क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। और जब बोनी प्रोमिनेंट पे प्रेशर बढ़ेगा तो जो वहां की ब्लड सप्लाई है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, या अपन इसको इस्चेमिया बोल सकते हैं। वहां पे इस्चेमिया हो सकता है, हाँ सर, वहां पे इस्चेमिया हो सकता है, वहां पे पेन डेवलप हो सकता है। और जब ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज होगा तो उसके कारण क्या डेवलप होगा? डेवलप वुंड। वहां पे क्या डेवलप हो जाएगा? वुंड डेवलप होगा। और इसी वुंड को अपन क्या बोलते हैं? और इसी वुंड या अल्सर को अपन क्या बोलेंगे? बेड सोर बोलेंगे, है ना? बेड सोर। तो अपन एक बार फिर रिवाइज करें कि बेड सोर होता क्या है। जब कोई क्लाइंट, जब कोई पेशेंट लंबे समय तक सेम पोजीशन में रहता है तो उसके बोनी प्रोमिनेंट जो होंगे, बोनी सरफेस एरिया होगा, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और उस प्रेशर के कारण वहां के जो एरिया है, वहां की जो सरफेस है, वहां पे जो ब्लड सर्कुलेशन वो डिक्रीज होगा, कम होगा, या इस्चेमिक टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज होगा तो वहां पे क्या डेवलप होगा? वुंड डेवलप होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई जब कम होगी तो सेल टिश्यू का नेक्रोसिस होगा, और सेल टिश्यू का नेक्रोसिस होना इंफ्लेमेशन होगा, और इंफ्लेमेशन क्या डेवलप करेगा? वुंड बनाएगा या अल्सर बनाएगा, और इसी अल्सर को अपन क्या बोल रहे थे? बेड सोर। अब अपन डिस्कस करते हैं बेड सोर होने के रीजन क्या क्या रहते हैं, कारण क्या क्या रहते हैं। तो एक तो कारण मैंने अभी बता दिया आपको, क्या रहेगा? प्रोलॉन्ग समय तक सेम पोजीशन में रहेगा तो वहां पे क्या बढ़ता है? प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर के कारण क्या डेवलप होता है? बेड सोर डेवलप होता है। तो अपन अब देखते हैं कि बेड सोर होने के जो मुख्य कारण है वो क्या क्या रहेंगे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेड सोर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि बेड सोर का मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या होता है ना? तो सबसे जो पहला कॉज होगा, सबसे पहला जो कॉज होगा वो क्या होगा? अभी आपको बताया, प्रेशर। कैसा प्रेशर होगा? शेयरिंग प्रेशर, है ना? जैसे पेशेंट बेड पे है और उसके जो सैक्रल एरिया है उसके ऊपर क्या बेड प्रेशर डाल रहा है, तो इस टाइप का प्रेशर को अपन कौन सा फोर्स बोलेंगे, है ना? बेड बॉडी के सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं? शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स। अगर आपको पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बेड सोर, तो आपका आंसर क्या जाएगा? प्रेशर, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आपको एग्जाम पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बेड सोर, तो आपका जो आंसर जाएगा प्रेशर या शेयरिंग फोर्स। इसके अलावा और क्या क्या कॉज हो सकते हैं? तो मॉइस्ट के कारण हो सकता है, मॉइस्ट, या फ्रिक्शन के कारण हो सकता है या फ्रिक्शन के कारण हो सकता है। तो बेड सोर होने के जो मेन कॉज कौन कौन से होंगे? प्रेशर, मॉइस्ट, फ्रिक्शन। प्रेशर में देखो मोस्ट कॉमन कॉज इसका प्रेशर बोला आपने, तो प्रेशर कब कब पड़ेगा? जब पेशेंट कोमा में हो, जब पेशेंट
अनकॉन्शियस हो या पैरालाइज पेशेंट हो, जो लॉन्ग टाइम तक कैसे बेड पे रहते हैं, है ना, लॉन्ग टाइम तक बेड पे रहेंगे तो उनके बोनी प्रोमिनेंट पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और वहां पे अल्सर डेवलप होंगे। इसके अलावा मॉइस्ट, जैसे कोई कोमा का पेशेंट है या कोई ट्रॉमा का पेशेंट है या कोई पैरालाइज का पेशेंट है, तो उसका कैथेटर उसको नहीं कर रखा है, वो बार बार क्या कर रहा है, यूरिनेशन कर रहा है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, वहां पे बार बार उसके जो कपड़े गीले हो रहे हैं, तो वहां पे क्या पैदा हो रही है, नमी डेवलप हो रही है, तो मॉइस्ट के कारण हो सकता है, या गर्मियों के दिनों में एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण जो है वो डिस्कस किया अपन ने बेड सोर के बारे में और उसके कॉजेस के बारे में। तो अपन ने मोस्ट कॉमन कॉज क्या देखा, प्रेशर या शेयरिंग फोर्स। अब अपन बात करते हैं जो बेड सोर है वो बॉडी की कौन कौन सी साइड में हो सकता है, कौन कौन से सरफेस एरिया में हो सकता है ना। तो पेशेंट जो है वो ज्यादा कौन सी पोजीशन में रहता है, सुपाइन पोजीशन में रहता है, इसके अलावा प्रोन पोजीशन में रहता है, और थर्ड वन इज लैटरल पोजीशन। लैटरल पोजीशन के अंदर पेशेंट जो इन तीन पोजीशन के अंदर जो है पेशेंट ज्यादा रहता है। अब अपन बात करते हैं अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन के अंदर है तो मोस्ट कॉमन जो साइट होगी, ज्यादातर जहां चांसेस होंगे वो कौन सी साइट होगी, तो जो अपने सैक्रम एरिया की जो साइट है, सैक्रम एरिया जो अपना है वहां पे जो है वो बेड सोर होने के चांस है जो ज्यादा रहेंगे, है ना। कौन से एरिया पे, सैक्रल एरिया, है ना, जहां पे अपना क्या है, सैक्रम है। ये भी एक प्रकार का क्या है, एमसीक्यूज है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेड सोर इन सुपाइन पेशेंट, सुपाइन पोजीशन, तो उसका जो आंसर क्या जाएगा, सैक्रम जाएगा। और वहीं अगर प्रोन पोजीशन में पेशेंट है तो जो बेड सोर होने के चांसेस है वो कहां रहेंगे, जो पेशेंट के एब्डोमिनल कैविटी पे रहेंगे। पेशेंट पेट के बल लेटेगा, एब्डोमेन के बल लेटेगा, उल्टा लेटेगा, है ना। तो प्रोन पोजीशन में जो बेड सोर कहां हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी पे हो सकता है, एब्डोमेन पे हो सकता है, इसके अलावा नी पे हो सकता है ना। तो जब पेशेंट प्रोन पोजीशन में रहेगा तो उसका जो सर है वो बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा, लेटरल टाइप रहेगा, तो उसमें जो है इसके ईयर भी जो है वो क्या हो रहेंगे, ईयर भी साथ में अफेक्टेड होंगे। अब अपन बात करें जब पेशेंट लेटरल पोजीशन में है तब जो है बेड सोर कहां डेवलप हो सकता है। अगर पेशेंट लेटरल पोजीशन में रहेगा तो उसका जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना। तो लेटरल पोजीशन के अंदर क्या होगा, एक्रोमियन प्रोसेस। इसके अलावा जो अपना ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है अपना ये पेल्विक एरिया है जिसको इलियाक क्रेस्ट भी बोल सकते हैं अपन, है ना। तो इसके अलावा लेटरल पोजीशन के अंदर क्या रहेगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इलियाक क्रेस्ट बोल दे, है ना। इलियाक क्रेस्ट का पार्ट ही तो है ये, इलियाक क्रेस्ट। तो सुपाइन पोजीशन में होगा तो कौन सा जो मोस्ट कॉमन साइट होगी, सैक्रम एरिया। प्रोन पोजीशन के अंदर एब्डोमेन, नी, ईयर, और लेटरल के अंदर एक्रोमियन प्रोसेस, ग्रेटर ट्रोकेंटर या इलियाक क्रेस्ट। अब आप बोलोगे सर सुपाइन पोजीशन में तो और भी तो अपने पार्ट आते हैं बॉडी के, तो हाँ आते हैं, क्यों नहीं आते, आएंगे। सुपाइन पोजीशन के अंदर क्या आता है, शोल्डर प्लेट आती है अपनी, है ना। शोल्डर प्लेट जिसको स्कैपुला बोलते हैं वो अफेक्ट हो सकता है ना। अपनी थाइज अफेक्ट हो सकती है, या जो अपना एंकल है वहां पे हील है, हील भी अफेक्ट हो सकती है। लेकिन जब आपको मोस्ट कॉमन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर जो है क्या जाएगा, सैक्रम जाएगा। और अगर आपको लेटरल पोजीशन के अंदर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेड सोर पूछे तो आपका जो आंसर क्या जाएगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर। अगर ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑप्शन में नहीं है तो इलियाक क्रेस्ट। अब अपन बात करते हैं, ये तो थी साइट ऑफ बेड सोर, अपन ने बात की बेड सोर, उसके कॉजेज और उसकी साइट्स की कि बेड सोर कहां हो सकता है। अब अपन बात करें जो बेड सोर है उसकी क्या क्या स्टेजेस हो सकती है, बॉडी वो कहां तक बॉडी को अफेक्ट कर सकता है ना, उसके बारे में अपन हम देखेंगे क्या हो सकता है बॉडी की जो बेड सोर की स्टेजेस, कौन सी स्टेजेस हो सकती है। अपन ने डिस्कस किया बेड सोर, उसके कॉजेज और उसकी जो साइट्स थी उसके बारे में, है ना। बेड सोर क्या होता है, जब कोई क्लाइंट है जो प्रोलॉन्ग समय के लिए सेम पोजीशन में रहेगा तो जो वहाँ का जो सरफेस एरिया है वहाँ पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और वहाँ पे क्या डेवलप होगा, वुंड डेवलप होगा, अल्सर डेवलप होगा, उसी को अपन ने क्या बोला था, बेड सोर। और उसके बाद अपन ने देखा उसके कॉजेज, बेड सोर का मोस्ट कॉमन कॉज अपन ने क्या बताया था, प्रेशर या शेयरिंग फोर्स। उसके अलावा और क्या रीजन रह सकते हैं, तो मॉइस्ट स्किन हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकता है ना। उसके बाद अपन ने पढ़ा साइट ऑफ बेड सोर, बेड सोर की कौन कौन सी साइट होती है,
यदि पेशेंट सुपाइन पोजीशन के अंदर है तो मोस्ट कॉमन साइड क्या रहेगी, सैक्रम रहेगी। यदि पेशेंट प्रोन पोजीशन में है तो मोस्ट कॉमन जो बेड सोर की साइड अपन ने बताई थी वो क्या बताई थी, नी का जो एरिया है वो रहेगा। इसके बाद यदि पेशेंट लेटरल पोजीशन में है तो जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है या इलियाक क्रेस्ट की जो पोजीशन है साइट है वहां पे बेड सोर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब अपन बात करेंगे बेड सोर की स्टेजेस के बारे में, बेड सोर की कितनी स्टेज होती है और उनको किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले बेड सोर को 4 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी स्टेज है? स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ। स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, जो है स्किन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। जो बॉडी सरफेस एरिया है जहां पे प्रेशर पड़ रहा है उस एरिया पे क्या होगा, स्किन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे स्किन कैसी रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। स्किन इंटैक्ट मतलब नॉट ब्रेकडाउन। अब स्टेज फर्स्ट में स्किन का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ओनली इन्फ्लामेटरी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो इन्फ्लामेशन के साइन है वो अपने को देखने को मिलेंगे। जैसे वहां पे स्वेलिंग होगी, वहां पे रेडनेस होगा, स्किन जो अपने को कैसी फील होगी, वार्म फील होगी। इन्फ्लामेशन के जो साइन आपने पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़ रखे तो अपन पढ़ाएंगे बाद में, चिंता क्यों करते हो, है ना, आपके सर है ना, चिंता नहीं करनी। तो अपने को यहाँ क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेटरी चेंजेस। इसके अंदर अपने को कौन कौन से साइन जो देखने को मिल सकते हैं, इन्फ्लामेशन के साइन, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगा और जो है वो वार्म फील होगी स्किन। यदि वहां पे ओनली इन्फ्लामेशन के साइन देखने को मिले और किसी प्रकार का कोई स्किन ब्रेकडाउन नहीं है तो वो कौन सी स्टेज होगी बेड सोर की, स्टेज फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं स्टेज सेकंड की। तो सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा भाई, फर्स्ट में तो स्किन ब्रेकडाउन नहीं हो रही थी। अब सेकंड के अंदर क्या होगा, जो स्किन की जो डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर, वो दोनों डैमेज होगी, लेकिन जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उनका कोई किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, है ना। तो अपन सेकंड स्टेज में क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस एंड डर्मिस डैमेज but not involvement of subcutaneous tissue। फर्स्ट स्टेज में अपन ने बात की स्किन का ब्रेकडाउन नहीं होगा और इन्फ्लामेशन के साइन देखने को मिलेंगे, लेकिन सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा, एपिडर्मिस और डर्मिस जो है वो डैमेज होगी, लेकिन सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसका किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, थर्ड स्टेज के अंदर एपिडर्मिस डैमेज होगी। भाई सेकंड में हो रही थी तो थर्ड में भी होगी, है ना। तो एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है, सबक्यूटेनियस प्लेन है, वो भी यहाँ पे क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, है ना। सबक्यूटेनियस टिश्यू आर डैमेज। यहाँ पे क्या होगा, एपिडर्मिस भी डैमेज होगी, डर्मिस भी डैमेज होगी और सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो भी डैमेज होगा। सारे टिश्यू जो है क्या रहेंगे, सबक्यूटेनियस टिश्यू यहाँ पे कैसे रहेंगे, विजुअलाइज रहेंगे, विजिबल रहेंगे। ओके, अब अपन बात करते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ बेड सोर की। जो बेड सोर की जो फोर्थ स्टेज है, लास्ट स्टेज है, उसके अंदर जो किसका किसका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसके अंदर क्या रहेगा, जो एपिडर्मिस भी आएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना, क्यों नहीं आएगी भाई, थर्ड स्टेज में आ रही थी तो फोर्थ में भी तो आएगी, है ना। तो एपिडर्मिस आएगी, डर्मिस आएगी, सबक्यूटेनियस प्लेन आएगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो आएंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा यहाँ की जो मसल है, यहाँ की जो बोन है, यहाँ के जो टेंडन है, वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, विजुअलाइज रहेंगे, विजिबल होंगे, है ना। तो बोन, मसल, टेंडन, लिगामेंट आर विजिबल,
विजिबल बोल सकते हैं ना, सारे के सारे दिखेंगे अपने को यहाँ पे, है ना। तो ये अपन ने जो बेडसोर की क्या थी, स्टेजेस थी, कितनी स्टेज, 4 स्टेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेज में अपन ने क्या देखा, वहाँ पे जो है स्किन कैसी रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, किसी प्रकार का स्किन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। ओनली क्या देखने को मिलेगा अपने को, इन्फ्लामेटरी साइन देखने को मिलेंगे, इन्फ्लामेशन के जो साइन है वो देखने को मिलेंगे। जैसे रेडनेस होगी वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ की जो स्किन अपने को फील करने पर, असेस पाल्पेट करने पे कैसी फील होगी, वार्म फील होगी। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया सेकंड स्टेज के बारे में। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा था, जो स्किन की डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों डैमेज हो रही थी, लेकिन जो वहाँ का सबक्यूटेनियस प्लेन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, वो डैमेज नहीं हो रहा था, है ना। तो उस जहाँ सिर्फ एपिडर्मिस और डर्मिस डैमेज हो, उस स्टेज को अपन क्या बोलेंगे, सेकेंड स्टेज नाम देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज में अपन ने क्या बताया भाई, थर्ड स्टेज में एपिडर्मिस, डर्मिस और उसके साथ में क्या होगा, सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है अपना वो भी डैमेज होगा, उसका भी इन्वॉल्वमेंट साथ में रहेगा। और लास्ट स्टेज जो अपनी है फोर्थ स्टेज, उसमें एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस के साथ साथ वहाँ की जो बोन है, वहाँ की जो मसल है, वहाँ के लिगामेंट्स और वहाँ की जो टेंडन है, वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, विजिबल रहेंगे। तो ये थी बेडसोर की 4 स्टेज। अपन ने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक, बेडसोर क्या होता है, क्या होता है बेडसोर, जब कोई क्लाइंट सेम पोजीशन में ज़्यादा समय तक रहता है तो वहाँ के जो बॉडी सरफेस एरिया है वहाँ पर प्रेशर के कारण जो है अल्सर डेवलप हो जाते हैं। अल्सर डेवलप क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसा हो जाता है, स्टमक ब्लड सर्कुलेट हो जाता है या डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, इसके कारण वहाँ पे क्या डेवलप होते हैं, अल्सर बन जाते हैं। उसी को अपने बेडसोर बोला। मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा बेडसोर का, प्रेशर या शेयरिंग फोर्स। उसके बाद अपन ने उसकी साइड्स पढ़ी थी और अब अपन ने डिस्कस किया स्टेज के बारे में। अब आप बोलोगे कि सर बेडसोर को अपन चेक कैसे करेंगे, बेडसोर को चेक कैसे करेंगे कि कौन सा कितना सीवियर बेडसोर है, उसकी सीवियरिटी अपन कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए एक स्केल का काम लिया जाता है, उस स्केल को अपन नाम देंगे, कौन सी स्केल, ब्रेडन स्केल। नाम तो आपने सुना रखा होगा, सुना है कि नहीं सुना, हैं? सुना है कि नहीं सुना। तो बेडसोर को असेस करने के लिए कौन सी स्केल का काम में लिया जाता है, ब्रेडन स्केल। कौन सी स्केल, ब्रेडन स्केल, है ना। ब्रेडन स्केल को यूज कहाँ करते हैं, टू असेस प्रिडिक्शन ऑफ बेडसोर या प्रेशर सोर, या और तीसरा नाम क्या है इसका, डेक्यूबिटस अल्सर, डेक्यूबाइटस अल्सर, है ना। अगर तीनों में से कोई भी नाम आपको देखने को मिले, इसका मतलब बात किसकी हो रही है, बेडसोर की हो रही है। बेडसोर, प्रेशर सोर या डेक्यूबिटस अल्सर। अब पेशेंट ज़्यादा देर तक बेड पे पड़ा है इसलिए उसको अल्सर हो रहे, तो बेडसोर बोल दिया। प्रेशर के कारण अल्सर हो रहे तो उसको प्रेशर अल्सर बोल दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू सारे का सारा सबका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उसको डेक्यूबिटस अल्सर नाम दे दिया। अब ब्रेडन स्केल का यूज, जो बेडसोर को असेस करने के लिए कौन सी स्कूल का यूज करते हैं, ब्रेडन स्केल का। अब इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेडन स्केल की खोज किसने की, ब्रेडन स्केल को लाया कौन, है ना। तो साइंटिस्ट थे अपने कौन से भाई साहब, बारबरा ब्रेडन, बारबरा ब्रेडन, है ना। और इनके साथ में एक और इनके सहयोगकर्ता थे, उनका नाम क्या था, नैनेंसी ब्रैक्सटन। ये दोनों भाई साहब आए और इन्होंने किसको खोजा, ब्रेडन स्केल को। और अपन ने ब्रेडन स्केल का उपयोग कहाँ पे किया, बेडसोर को असेस करने के लिए, बेडसोर को चेक करने के लिए, बेडसोर का प्रेडिक्शन करने के लिए। कौन सी स्केल, ब्रेडन स्केल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसका इन्वेंशन किसने किया, इसको इन्वेंट किसने किया, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना।
अब आप पूछोगे सर ब्रेडन स्केल में चेक क्या करते हैं, है ना, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे बेडसोर के जो ब्रेडन स्केल में 6 प्रकार के कंपोनेंट चेक किए जाते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे ब्रेडन स्केल के 6 कंपोनेंट है और किस प्रकार से उनको चेक किया जाएगा और किस प्रकार से उनकी मार्किंग रहेगी, कितना स्कोर होगा वो सीवियर होगा, कितना स्कोर होगा वो नॉर्मल होगा, माइल्ड मॉडरेट किस प्रकार से रहेगा उसका अपन डिस्कस करते हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे थे, ब्रेडन स्केल की। इसी तरह अपन ने कल एक स्केल पढ़ा था, कौन सा, ग्लासगो कोमा स्केल। उसमें अपन ने किस प्रकार से पेशेंट का जीसीएस चेक किया था और नंबरिंग दी थी। उसी प्रकार ब्रेडन स्केल में अपन जो है उसके ब्रेडन स्केल के कितने कंपोनेंट चेक करते हैं, 6 कंपोनेंट। कौन कौन से, मॉइस्चर, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, मोबिलिटी, सेंसरी परसेप्शन और फ्रिक्शन। कौन कौन से 6 हो गए, मॉइस्चर, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, मोबिलिटी, सेंसरी परसेप्शन और फ्रिक्शन। अब इनकी स्कोरिंग, इसकी मार्किंग कैसे देंगे, जो मॉइस्चर का जो मार्क होगा वो 1 से 4, एक्टिविटी का भी कितना रहेगा 1 से 4, न्यूट्रिशन का कितना रहेगा 1 से 4, मोबिलिटी का कितना रहेगा 1 से 4, सेंसरी परसेप्शन का कितना रहेगा 1 से 4। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये सारे तो याद रह जाएंगे, लेकिन जो फ्रिक्शन है उसकी जो नंबरिंग वो कितनी रहेगी 1 से 3। आप बोलोगे सर आप हमको गिनती सिखा रहे हो, अरे भाई गिनती नहीं सिखा रहा हूँ, ये बार ब्रेडन ने जो बताया वो आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। तो एक बार शेयर का बटन दबा दो, दबाया कि नहीं दबाया, दबा दिया ना, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो, है ना। तो अपन ने ब्रेडन स्केल के 6 कंपोनेंट के बारे में बात की, मॉइस्चर, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, मोबिलिटी, परसेप्शन और फ्रिक्शन। इसमें सबकी मार्किंग कितनी रहेगी 1 से 4 तक रहेगी। लेकिन जो फ्रिक्शन है उसकी मार्किंग कितनी 1 से 3। तो ब्रेडन स्केल की रेंज अपने को प्राप्त हो गई। मिनिमम नंबर कितना 1 2 3 4 5 6, तो मिनिमम नंबर कितना होगा 6 होगा और मैक्सिमम कितना रहेगा 4 4 8 12 16 20 और 3 23। अब ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं ब्रेडन स्केल में, तो 23 और ये हो गया मैक्सिमम, और मिनिमम का पूछे तो 6। अब ये तो हो गई मार्किंग की रेंज। अब अपन किसको बोलेंगे सीवियर और किसको बोलेंगे नॉर्मल, किसको बोलेंगे माइल्ड, किसको बोलेंगे मॉडरेट, किसको बोलेंगे सही है ना, वो अपन अभी आपको हम बताते हैं। अपन बात किसकी कर रहे हैं, ब्रेडन स्केल की। ब्रेडन स्केल से क्या असेस किया जाता है, बेडसोर का लेवल, किस टाइप का बेडसोर है, कितनी रिस्क है उसके बारे में। अब यदि जो है बेडसोर का स्कोर है वो लेस देन या इक्वल 9 के बराबर या 9 से कम प्राप्त हो तो वेरी हाई रिस्क ऑफ बेडसोर, वेरी हाई रिस्क ऑफ बेडसोर होने के जो चांसेस है उसकी कैसी रहेगी, वेरी हाई, वेरी हाई, मतलब बेडसोर होगा ही होगा। जब उसका इतना कम नंबर आ रहा है ना, परीक्षा में फेल हो रहा है, तो बेडसोर तो होगा कि नहीं होगा, अरे भाई होगा, क्यों नहीं होगा। इसके बाद अपन बात करें, यदि जो है बेडसोर का स्कोरिंग 10 से 12 आ रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाई रिस्क ऑफ बेडसोर, हाई रिस्क ऑफ बेडसोर। मैं बेडसोर को BS लिख रहा हूँ, ओके। 9 और 9 से कम बोला वेरी हाई, 10 और 12 को बोला हाई रिस्क। अब 13 और 14, 13 एंड 14 अगर आ रहा है तो इसको बोलेंगे मॉडरेट, मॉडरेट रिस्क ऑफ मॉडरेट रिस्क ऑफ बेडसोर। इसके बाद 15 और 18, 14 तक हो गया, 15 से 18 इसको बोलेंगे माइल्ड रिस्क ऑफ बेडसोर। और नेक्स्ट क्या रहेगा, 19 और 19 से ज्यादा, है ना, मोर देन 19 और इक्वल, तो कैसा रहेगा, नो रिस्क, किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है, बेडसोर नहीं है उसको, बेडसोर होने के चांस जो किसी प्रकार का रिस्क क्राइटेरिया नहीं है। अगर अब एक बार वापस अपन रिवाइज करते हैं, ब्रेडन स्केल में जो स्कोर है वो 9 और 9 से कम प्राप्त हो तो कैसी रिस्क रहेगी, वेरी हाई रिस्क रहेगी। और 10 और 12 है, 10 से 12 है तो हाई रिस्क रहेगा बेडसोर का। 13 और 14 है तो मॉडरेट रिस्क। 15 से 18 अगर स्कोर प्राप्त हो रहा है तो माइल्ड रिस्क। और 19 और 19 से ज्यादा है तो किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। ये था आपका क्या, ब्रेडन स्केल। और आज अपन ने क्या डिस्कस किया, बेडसोर और
ब्रेडन स्केल, बेडसोर के बारे में अपन ने पढ़ा, उसके स्टेजेस पढ़ी, उसकी साइट पढ़ी और ब्रेडन स्केल के बारे में पढ़ा, है ना। तो ये था आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बेडसोर। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। थैंक यू।